हो, आप तो बहुत दिनों से बालाजी से जुड़े हैं। बागेश्वर धाम की बड़ा ध्यान करते रहते। इनको बुला लीजिए। हाँ बुला लीजिए बहन, कोई दिक्कत। इनके वो आ जाएं। मैंने अर्जी नहीं लगाई थी। अच्छा, इन्होंने लगाई क्या? मेरे ससुर ने भी लगाई होगी। और इन्होंने भी लगाई। इनके वो आ जाएं। सीताराम सीताराम। एक बार क्या हुआ, राजकोट की में एक नई नई शादी हुई। बेचारी लड़की गांव की अनपढ़ थी। पति को जाना था एक पार्टी में। लड़की से कहा सुनो पार्टी में जाना तो तुम कहना ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूं। बात बहुत सीधी सीधी थी। 3 दिन तक समझाया। पत्नी बेचारी एकदम अनपढ़ गवार 3 दिन तक पढ़ती रही, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। लेकिन जब पार्टी में पहुंचे हो, भीड़ में जब लोगों को देखा तो दिमाग खराब, हस्बैंड और वाइफ भूल गई बेचारी। लोगों ने पूछा कौन है साथ में? बोले ये मेरे हेड पंप है, मैं इनकी वाइफ है। सीताराम। बेसी जाओ साधु जी। जय स्वामी। यहाँ आ जाओ। कहाँ रहते हैं? मांडवी कच्छ। मांडवी कच्छ। कच्छ मांडवी। हम बहुत जल्दी वहां आने वाले हैं। आओ आओ, मोस्ट वेलकम। क्या बात, बहुत बिंदास आदमी। તમારું કેને 24 કલાક શ્રીરામ શ્રીરામ શ્રીરામ। वाह। તમારે ત્યાં મારે આવું છે। बिल्कुल। जो तुम्हारे घर की चाय की अर्जी है ना, वो भी लग गई। ગુરુજી મારા કોઈ ગુરુ નથી, તમે મારા ગુરુ। नहीं बालाजी। हमने लिख लिया, पूछो क्या इनसे प्रार्थना। બસ તમે મારા ગુરુ બનો। તમારા 151 દીકરીનો જે તમે નિર્ણય લીધો છે એમાં હું સહભાગી બનું, મારી એવી ઈચ્છા છે। બીજું કે હું પોલીસમાં કેટલા સમયથી ટ્રાય કરું છું। एक बार ताली बजाओ प्यारे को। બધા જે પણ કે ને સરકારી ખાતામાં કે ટ્રાય કરે તો ક્યાંક ને ક્યાંક हिंदी भी રહી बोल જાય। दो। कभी भी कोई भी भर्ती में ट्राई करते तो कहीं ना कहीं रह जाते। और सबसे पहले मेरा एक ही नेचर है, कोई भी वो उसकी मदद करो। वाह, एक बार ताली बजाओ ना इस पगला के। सच बताएं, इनकी जो अर्जी लगी है लगी बड़ी घुमाकर, पर ये ना राम जी के और बागेश्वर धाम जी के बड़े प्यारे भगत है। हाँ, सिरफिरा भगत। बहुत। सिरफिरा मतलब समझते हो ना? सत्य सनातनी। हाँ चलो, जीवन भर बालाजी की कृपा रहेगी। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, समाज सेवा चाहते हैं, श्री रघुनाथ जी दोनों कार्य पूर्ण करेंगे, आशीर्वाद है। मेरे वाइफ की भी उनका नहीं आया, पूछ लेते। वो 1 मिनट हम लिख लें। जी, इनको क्या? हमने ऐसे 2 बातें आपको भी लिखी। पेट में दर्द, संतान में पुत्र, कामना मनोरथ पूर्ण होगी, जॉब का भी आशीर्वाद। सीताराम। ओम श्री सदगुरु सन्यासी देवाय नमः। एकदम सही, ओम बराबर। श्री और बागेश्वराय जो नमः। आपका पुत्र होगा वो रघुनाथ जी का ही भक्त होगा। जय श्री राम। और दोनों की भक्ति बड़ी दृढ़ होगी। और जो हम देख पा रहे हैं 2025 4 नवंबर तक ये खुशखबरी आ जाएगी। जय श्री राम। और लगभग दोपहर के 2:22 तक यह चंद्रमा बनेगा। करुणा। सीताराम। सीताराम। इसी में मंत्र है। आप धाम आना है, और जो दीकरी की लगन है ना, उसमें आपको सादर आमंत्रण। खुश प्यारे हो, हमारे चेला ही हो, उनके बन जाओ चेला। हाँ, तुम्हें प्रणाम कर जो। खुश रहो। सीताराम। बहन सीताराम।
वो बिल्कुल, वो तो जो पेट का दर्द इसमें लिखकर आया, आंतों की दिक्कत है, वो सूजन आ जाती है, जांच में जो हमें बताया जा रहा, और ठीक हो जाएगा। वो भी बालाजी करुणा करेंगे, हम एक औषधि धाम पर बहन देंगे, आप बालाजी के चरणों में आना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक बहना? बालाजी कब आए? ठीक है, हमें बुलाना याद करना जी। भगवान भगवान, चलो सीताराम। अगला क्रम, धाम पर कब आए गुरुजी? धाम पर हम 5 और 6 तारीख को अभी रुकेंगे। हम लोग कम आप आ जाना, एग्जाम है, पेपर दे लो पहले, फिर आ जाना कभी भी। ठीक है, हम जब धाम पर रहें तब आ जाना। स्वागत। आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, आज तक तथाकथित लोगों ने, तथाकथित ठेकेदारों ने भारत को केवल भूत पकड़ाए हैं। पास्ट, बीता हुआ कल, झूठी घिसी पिटी बातें, कभी ग्रहों का डर, कभी मरने का डर, कभी अकाल मृत्यु का भय। भारत के लोगों ने, तथाकथित लोगों ने इन भारत के भोले भाले लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। लेकिन महात्माओं, हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब नित्य नई ऊर्जा, भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, भगवान का मतलब दिव्यता, भगवान का मतलब तुम्हें किसी भी माध्यम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पागलो, तुम्हें बागेश्वर धाम भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां बैठे, जहां हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है तो तुम्हारे लिए वही बागेश्वर धाम है। और हम तुमसे कहेंगे, तांत्रिकों के चक्करों में दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, हलीउल्लाह वाले, हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अपने गुरुदेव की कृपा से और बालाजी के स्वाभिमान से हम इतना कह सकते, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हां, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। हां, पेंट गीला कर देंगे, उसका वो जो है ना सू नहीं चलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है। और हमारे बालाजी कम नहीं, हमारे बालाजी आहा संकट मोचन है, अति बलवान है। और तुमसे हम प्रार्थना करेंगे, राजकोट के पागलों, अगर तुम्हें बुद्धू नहीं बनना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको हमें बालाजी का बनाना है। पर्चा बने या ना बने, बालाजी की चर्चा जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, हमको और तुमको शक्तियां तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन जो बैठे हैं, जाओ, तुम्हारी सब अलाय बलाय दूर हो जावे। इतना कह सकते कि अगर आप नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज बंद रखोगे, तो 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक दरबार लगाया। उनके गुरुजी, उनके भी गुरुजी हैं श्री सन्यासी बाबा, जो हमारे भी गुरुजी हैं, उन्होंने भी दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा, नालायक। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग दरबार में रोते हुए आते हैं और यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर दरबार से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है बोलो? बागेश्वर